बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, अपने रहमान में रखे। तो आज मैंने बनाई थी सूजी की बर्फ़ी, जिसको सूजी की कतलियाँ भी कह सकती हैं आप। तो ये बहुत मज़ेदार बन के तैयार हुई थी ये बर्फ़ी। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। यहाँ पर मैंने फ्लेम को ऑन करके ऊपर एक पतीली रख दी थी और मेजरमेंट कप के साथ 1 कप मैंने इसमें पानी और 1 कप इसमें मैंने शुगर ऐड कर दी थी। 4 से 5 अदद मेरे पास इलायची सी, जिनका मैंने पाउडर बना लिया था, वो इसमें मैंने ऐड कर दिया था और इसका मैं अब शीरा सा बना लूँगी। बहुत ज़्यादा थिक नहीं बनाएंगे, बस एक तार का शीरा बनाएंगे। और ये बहुत टेस्टी और डिलीशियस बन के तैयार हुई थी सूजी की बर्फ़ी। तो आप इसको घर पे बनाएं। और चीनी और पानी का शीरा पक रहा है और इतना मैंने थिक करना है कि एक तार इसकी बन के तैयार हो जाए। तो मैंने सोचा पहले इसको पका के एक साइड पे रख लेते हैं, बाकी प्रोसीजर बाद में करेंगे। तो यहाँ चम्मच की मदद से भी मैंने चेक कर लिया था और एक पतली पतली सी तार इसकी बन रही है और हाथ की मदद से भी मैंने इसको चेक कर लिया था और एक तार इसकी बन रही थी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये परफेक्ट शीरा हमारा बनके तैयार हो चुका है। फिर मैंने फ्लेम को ऑन कर लिया और एक पतीली ऊपर रख दी और हाफ कप इसमें मैंने घी का ऐड कर दिया। यह घी मैंने मेल्ट कर लिया था। कोई भी आप मेजरमेंट कप ले लें, चाय के कप ले लें, आप कोई भी कप ले सकते हैं। ये हाफ कप मैंने घी लिया है। तो यहाँ पे मेरे पास मेजरमेंट कप था और 2 कप सूजी घी में मैंने ऐड कर दी थी। तो मैंने मेजरमेंट कप से 2 कप सूजी डाल के इसको अब मैं हल्के से लाइट फ्लेम पे इसको ब्राउन करूँगी। यानी कि हल्के हाथों से हम इसे मिक्स करते रहेंगे और घी में इसे मैं ब्राउन करूँगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लाइट से गोल्डन हो चुकी हैं और मज़ीद इसे थोड़ा सा और मैं गोल्डन कर लूँगी। तो अगर आप कम गोल्डन रखना चाहते हैं तो वाइट भी इसका कलर रख सकते हैं। और यहाँ पे ब्राउन करते हुए आधा घंटा गुजर चुका है। तो लो फ्लेम पे ही इसे मैंने कुक किया था। तो यहाँ पे इसका कलर काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है और घी भी आप सूजी ने छोड़ना शुरू कर दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सॉफ्ट हो चुकी है। शब रात आने वाली है तो आप इसको बना के सेव कर लें। 1 महीने तक ये ख़राब नहीं होती। तो आप इसको बना के रमज़ान में भी यूज़ कर सकते हैं। तो माशाल्लाह माशाल्लाह जितनी मुझे सूजी चाहिए थी उतनी ये गोल्डन हो चुकी है। इनकी परफेक्ट तैयार हो चुकी है। अब इसमें जो मैंने शुगर का शीरा बना के रखा है, अब इसमें थोड़ा-थोड़ा करके मैं ऐड कर दूँगी क्योंकि ये बहुत गर्म है। तो केयरफुल होके आप इसमें ऐड कीजिएगा। तो बेहतर है कि आप सूजी और पैन को नीचे उतार लें, सूजी वाले पैन को, तो आराम से इसमें ऐड कर लें। और यहाँ पे थोड़ा-थोड़ा करके शीरे को मैंने सूजी में ऐड कर दिया था और मैं अब इसे कुक करूँगी। तो आप देख रही हैं आहिस्ता-आहिस्ता से ये कुक होगी और थिक होती जाएगी। तो मेरे पास यहाँ पे किशमिश थी और थोड़े से नट्स थे जिसमें नारियल और बादाम था, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया। आपके पास जो भी नट्स हैं आप डालना चाहते हैं डाल दें, वरना स्किप भी कर सकती हैं। तो लो फ्लेम पे ही इसको मैंने कुक किया और थोड़ा सा फ्लेम मैंने हाई कर दिया था। अब इसमें पानी भी डाला होगा और सूजी भी फूल जाएगी और फिर ये परफेक्ट बन के तैयार होगी। और कुछ टाइम के लिए इसे मैं ढक्कन दे के स्टीम पे छोड़ दूँगी। तो यहाँ पे मैंने इसको ढक्कन देख के स्टीम पे 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दिया था और जब मैंने ढक्कन हटाया तो ये काफ़ी हद ड्राई हो चुकी थी और ये बहुत गरम-गरम थी। तो इसे मज़ीद मैंने ड्राई कर लिया था और ये जो झाग है ये घी की है, इससे कोई मसला नहीं। आपकी सूजी की बर्फ़ी परफेक्ट बन के तैयार होगी। यहाँ पे ये बिल्कुल ड्राई हो चुकी थी, फ्लेम को लो कर दिया था और अच्छी तरह से मैंने मिक्स करने के बाद नीचे उतार लिया था। ट्रे को मैंने पहले तैयार कर लिया था। बटर पेपर लगा के, अगर आपके पास बटर पेपर है तो लगा लें, अगर नहीं है तो वैसे ही आप ट्रे को ग्रीस कर लें। तो यहाँ पे थोड़ा ठंडा होने के बाद इसमें मैंने सारे का सारा ऐड कर दिया था ट्रे में। कमाल की खुशबू थी, ज़बरदस्त खुशबू थी और बहुत यमी सा बन के ये तैयार हुआ था। और गरम गरम हलवे को मैंने चम्मच की मदद से ट्रे में प्रेस कर लिया था और ऊपर बादाम और नारियल ऐड करके उसको भी चम्मच से प्रेस कर लिया था ताकि अच्छे तरीके से ये अंदर फिक्स हो सके, बादाम और नारियल। माशाल्लाह परफेक्ट ये बन के रेडी हो चुकी थी और इसे मैंने 25 से 30 मिनट बाहर ही छोड़ दिया था ताकि ये बिल्कुल ठंडी हो जाए। तो फिर इसकी हम हल्की हल्की कटिंग कर लेंगे। माशाल्लाह देखने में कितनी खूबसूरत लग रही है और खाने में इतनी ही मज़ेदार बनके तैयार होगी ये सूजी की बर्फ़ी। माशाल्लाह इसका कलर देखें, बहुत यमी और बहुत खूबसूरत कलर बनके इसका तैयार हुआ था।
आधे घंटे के बाद इसे मैंने छुरी की मदद से कट लगा लिए थे, इसके पीसेस कर लिए थे। इसको कटिंग करने के लिए मुझे थोड़ा-सा मसला हो रहा था, एक हाथ में मोबाइल था और एक हाथ से मैं कटिंग कर रही थी, लेकिन कोई मसला नहीं। पीसेस करने के बाद मज़ीद 1 घंटे के लिए मैंने इसको छोड़ दिया था, ताकि ये बिल्कुल ठंडी हो जाए और आसानी से ये निकल आएगी। 1 घंटे के बाद मैंने इसे निकाल लिया था छुरी की मदद से, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ज़बरदस्त इसके पीसेस बन के तैयार हुए थे बर्फ़ी के। तो माशाल्लाह ज़बरदस्त ये बन के तैयार हुई थी। तो फिर इसे प्यारी सी प्लेट में मैंने डिश आउट कर लिया। बहुत क्रिस्पी और बहुत टेस्टी ये बर्फ़ी बन के तैयार हुई थी। आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस किया करें, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आपके प्यारे-प्यारे कमेंट्स मिलते रहते हैं, जिसके लिए थैंक यू सो मच। मेरी वीडियो को फुल वॉच करने के लिए, शेयर करने के लिए और मुझे सपोर्ट करने के लिए। और इसके साथ आप चाय बनाएं और फिर इसको शाम को टी टाइम में लें। ये बहुत मज़े की और ज़बरदस्त बन के सूजी की बर्फ़ी तैयार हुई थी। माशाल्लाह फाइनल लुक भी आप इसका देख रहे हैं, तो इसको बनाएं और ट्राई ज़रूर करें। अपने बच्चों, अपनी फैमिली के साथ करें एंजॉय और अपनी बहन को रखें दुआओं में याद। तो नेक्स्ट वीडियो तक दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ और अल्लाह निगहबान।